हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसएसआर सुपर क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बहुपद, जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली चीज़, बहुपद किसे कहते हैं? तो बहुपद यदि लिखेंगे, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है और ए नॉट A1, ठीक है, A2 डॉट डॉट अचर हैं तथा x नॉट x1 x2 चर हैं, तो इससे बने पद को बहुपद, x चर में बहुपद कहते हैं। ठीक है, x चर में बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे देखिएगा, एग्जाम्पल में है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, जिसे हम क्या कहेंगे? चर x में बहुपद। ठीक है, क्योंकि इसमें जो x है वो सब में है, इस बहुपद में जो x है इसलिए हम इसे चर x में बहुपद बोलेंगे। उसी तरह से अगर 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 हो तो जिसे हम कहेंगे चर t में एक बहुपद। ठीक है, इसी तरह से हम इसमें कहेंगे कि चर t में एक बहुपद। ठीक इसी प्रकार से अगर आपका 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5 हो तो हम क्या कहेंगे? चर y में एक बहुपद। ठीक है, इसी तरह से हम कई सारे बहुपद ले सकते हैं। अब कोई आपसे पूछे कि एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं, तो इसके बारे में हम लिखेंगे। एक पदी बहुपद। ठीक है, अगर कोई पूछे एक पदी बहुपद किसे कहते हैं तो हम कहेंगे ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे 3x हो गया, x हो गया, ठीक है, 2 हो गया। ठीक है, इन सब में क्या है? एक एक पद है। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद। उसी तरह से आपसे कोई पूछे कि द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं? द्विपदी बहुपद, तो हम कहेंगे जिस बहुपद में या ऐसे बहुपद जिसमें केवल दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। ऐसे बहुपद जिसमें केवल दो पद हों उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल में जैसे देख लीजिए 2x प्लस 3 हो गया, कामा 5x प्लस 9 हो गया, कामा 6x प्लस 2 हो गया। ठीक है, इसमें देखिए दो पद हैं, एक पद ये एक पद ये द्विपदी बहुपद कहलाएगा। इसमें भी देखिए दो पद है तो इसको भी हम द्विपदी बहुपद कहेंगे, और इसमें भी दो पद हैं तो इसमें भी हम द्विपदी बहुपद कहेंगे। और इसी तरह से आपसे कोई पूछे कि त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं,
त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं? तो आप क्या कहेंगे, ऐसे बहुपद जिसमें 3 पद हों उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, ऐसे बहुपद जिसमें 3 पद हों उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। आप अगर चाहे तो नोट्स बना भी सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। तो त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं? ऐसे बहुपद जिसमें 3 पद हों उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसमें 3 पद हैं, 1 2 3, तो ये कैसा बहुपद होगा? त्रिपदी बहुपद। उसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इसमें भी देखिए 3 पदी यानी कि 3 पद हैं, तो इसको भी हम त्रिपदी बहुपद कहेंगे। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दे, क्वेश्चन कैसे आएगा कि निम्नलिखित व्यंजकों में से बहुपद को छांटिए या ज्ञात कीजिए। बहुपद को ज्ञात कीजिए कि वह एक पदी है कि द्विपदी है कि त्रिपदी है। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो आपको ये बताना होगा कि एक कौन सा बहुपद है, एक पदी है, एक द्विपदी है, एक 3 पदी है। उसी प्रकार से आपको 3x प्लस 2x प्लस 6, ये आपको बताना होगा कौन सा पद है, एक पदी है, द्विपदी है, एक त्रिपदी है। और आपको 2x स्क्वायर प्लस 6, इसी प्रकार से 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 3। तो आपको ये बताने होंगे कि निम्नलिखित व्यंजकों में से बहुपद को ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं तो आपको इसमें बताने हैं कि कौन एक पदी बहुपद है, कौन द्विपदी बहुपद है, कौन त्रिपदी बहुपद है। तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर के अलावा कोई एक्स स्क्वायर टर्म नहीं है, तो एक पद ये हो गया और एक्स दूसरा पद और ये तीसरा पद। तो ये हम कहेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो इसमें कितने पद हैं? 1 2 3, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? त्रिपदी बहुपद है। ठीक उसी प्रकार से देखिए ये क्या है? 3x है और ये 2x है, इसमें भी x है, इसमें भी x, तो सेम है, जिसको हम ऐड कर देंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5x हो जाए और ये प्लस 6, तो इसमें कितने पद हो गए? 2 पद, तो इसे हम कहेंगे द्विपदी बहुपद। ठीक है, ये हमारा द्विपदी हो जाएगा और ये हमारा त्रिपदी हो जाएगा। ठीक है, और इसमें देखिए एक्स स्क्वायर है और प्लस 6 है, तो इसमें कितने पद है? 2 पद है, तो ये हमारा कौन सा बहुपद हो जाएगा? द्विपदी बहुपद। ठीक है, ये हमारा कौन सा बहुपद हो जाएगा? द्विपदी बहुपद। ठीक है, अब इसमें देखिए एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर हमने नोट कर लिया, एक्स स्क्वायर के अलावा कहीं एक्स स्क्वायर है? नहीं है। फिर आगे प्लस 5x है, 4x है, देखिए x है, एक 5x है, एक 4x है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 5 और 4 कितना होगा? 9 होगा, तो ये 9x हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या बच गया? ये प्लस 3 बच गया, तो प्लस 3 को यहाँ पे हम नोट कर देंगे। तो इसमें कितने पद हैं? 1 2 3, तो इसे कहेंगे हम, ये बहुपद हमारा कौन सा बहुपद है? त्रिपदी बहुपद है, त्रिपदी बहुपद। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन दे दे कि बताइए x प्लस 9x माइनस 6x प्लस 4 प्लस 3 ये कौन सा बहुपद है? तो इसमें देखिए x वाले टर्म है, तो इनको हम ऐड कर लेंगे, एक x यहाँ पे 9x है, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10x हो जाएंगे, और माइनस 6x। ठीक है, फिर प्लस
ये 4 है प्लस 3 है, तो इसको ऐड करने क्या हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए 10x में और माइनस 6x, इसमें भी x इसमें भी x है और बीच में माइनस है, तो 10 में से 6 को घटाएंगे कितना आएगा 4x, 4x प्लस 7। तो इस तरह से सॉल्व करने पर हमें पता चलेगा कि ये हमारा एक पदी बहुपद है, द्विपदी है। तो इसमें देखिए 2 पद हैं, तो इसे हम कहेंगे ये हमारा कौन सा बहुपद है, ये द्विपदी बहुपद है। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से आपको पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से आप बहुपद को ज्ञात कीजिए या बहुपद को छांटिए। तो आप इसी तरह से आपको 1-2 लाइन सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। अगला इसी तरह से यदि आपसे कोई पूछे रैखिक बहुपद क्या है और रैखिक बहुपद क्या है, द्विघाती बहुपद क्या है, त्रिघाती बहुपद क्या है, तो हम कहेंगे पहली चीज़ रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं या रैखिक बहुपद क्या होता है, पहले इसके बारे में जानिएगा। ऐसे बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 हो। ठीक है, ऐसे बहुपद ठीक है जिसकी अधिकतम घात 1 हो उसे क्या, जिसकी अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको बेसिक जानकारी नहीं रहेगी तो आप बहुपद के क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल में देख लीजिए, रैखिक बहुपद ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 3x प्लस 5, ठीक है, 6x, ये हमारा रैखिक बहुपद हो गया। ये 5x प्लस 9, ठीक है, इसमें ये जो क्या है हमारा, पहली चीज़ ये आप जान लीजिए, जितने भी हमारे x y z होते हैं ये सब क्या है, ये चर होते हैं। ठीक है, ये सब हमारे चर होते हैं, और जितने नंबर होते हैं, ठीक है, ये जो हमारे नंबर होते हैं ये क्या होते हैं, अचर। ठीक है, तो इस चर की घात कितनी है, 1-1 है, इस चर की घात सब में 1-1 है, तो ये हमारे कैसे बहुपद हो जाएंगे, रैखिक बहुपद हो जाएंगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगर आपसे कोई पूछे कि द्विघातीय बहुपद किसे कहते हैं, द्विघातीय बहुपद, तो देखिए हमें क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं। तो हम लिखेंगे ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात, जिनकी क्या अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो। ठीक है, अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, द्विघातीय बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे देखिएगा, एग्जाम्पल है, और ये बेसिक जानकारी आपको आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना बेसिक के आप क्वेश्चन लगा ही नहीं पाएंगे। तो द्विघातीय बहुपद ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघातीय बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे देखिए, एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, 5x प्लस 6। इस बहुपद में, ये बहुपद जो है इसमें ये जो x है हमारा चर है, तो इसमें अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात 2 है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे ये हमारा द्विघातीय बहुपद है। और अदर एग्जाम्पल देख लीजिए, 2x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6। तो इसको देखिए, इसमें जो x स्क्वायर है इस बहुपद में सबसे ज़्यादा, यानी कि चर की अधिकतम घात इस पर 1-1 है और इस पर 2 है, यह अधिकतम घात कितनी है, 2 है। ठीक है, तो ऐसे बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। तो इस पर अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद। ठीक है, इसी तरीके से और क्वेश्चन, 5x प्लस 6x प्लस 7। ठीक है, अगर आप इसमें कोई पूछे क्या ये द्विघाती बहुपद है,
तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि ये जो x है, x की अधिकतम घात क्या है, 1 है, 1 है। और इसे आगे हम सॉल्व भी कर सकते हैं, x है तो इसे जोड़ देंगे तो 11x हो जाएगा प्लस 7। तो इसकी जो अधिकतम घात है वो 1 है, तो इसे हम द्विघाती बहुपद नहीं कह सकते। ये हमारा कौन सा कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। ठीक है, इसी तरह से अगला त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, त्रिघाती बहुपद, यदि आपसे कोई पूछे कि त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे, तो आप कहिएगा ऐसे बहुपद, ऐसे बहुपद जिनकी क्या अधिकतम घात 3 हो, त्रि मीन्स 3, अधिकतम घात 3 हो, उसे क्या त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे देख लीजिए क्या हो गया, x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 9। तो ये बहुपद जो है, इस बहुपद में देखिए x की घात, यानी कि इस बहुपद में x की घात अधिकतम कितनी है, 3। 3 मीन्स 3 होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 हो उसे हम त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा कैसा बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद। उसी तरह से 6x² प्लस 9x प्लस 8x³ प्लस 7। तो इस बहुपद में देखिए अधिकतम घात, x की अधिकतम घात कितनी है, 3, यहाँ पे 3 है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, अगर इस तरह से आपको लिखा हो 3x³ प्लस 7, तो ये क्या, ये त्रिघातीय बहुपद है, तो हम कहेंगे जी हाँ है, क्योंकि इस बहुपद में अधिकतम घात कितनी है, 3 है। ठीक है, तो इसे हम त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। मान लीजिए अब इस पर आपसे क्वेश्चन अगर पूछे तो कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कैसे कहेगा कि निम्नलिखित बहुपदों में रैखिक द्विघातीय तथा त्रिघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पहला क्वेश्चन आपको दिया रहेगा 2x³ प्लस 6, ये कैसा बहुपद है, और ये 9x² प्लस 7x प्लस 3, और ये 6x² चौथा, 5x प्लस 7 पाँचवा, 6x² प्लस 8 छठवां, 7x² प्लस 3x³ प्लस 8 सातवां। इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको इसमें से बताना रहेगा कौन बहुपद रैखिक बहुपद है, कौन द्विघातीय बहुपद है, कौन त्रिघातीय बहुपद है। तो आप ध्यान से देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, इस बहुपद में यानी x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा जो बहुपद है ये कैसा बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद है। ठीक है, त्रिघातीय बहुपद है। ठीक उसी प्रकार से इस बहुपद में देखिए इसकी अधिकतम घात कितनी है, x² 7x प्लस 3, तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2। तो ये कैसा बहुपद हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा द्विघातीय बहुपद। इसकी अधिकतम घात 2 है, तो इसे हम कहेंगे ये हमारा कैसा बहुपद है, द्विघातीय बहुपद। अब इस बहुपद में देखिए, इस बहुपद में क्या अधिकतम घात कितनी है, 2 है। ठीक है, तो इससे भी हम क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद। और एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, अगर इसी के साथ साथ अगर ये भी पूछ दे कि बहुपद के पद ज्ञात कीजिए, तो इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं, तो इसे हम द्विपदी बहुपद कहेंगे। इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं, तो इसे हम त्रिपदी बहुपद कहेंगे। ठीक है, अगर साथ साथ ये भी ज्ञात करने के लिए कह दें तो हम इसमें 3 पद है, तो इसको हम त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। इसमें x एक ही पद है, तो इसे हम एकपदी बहुपद बोलेंगे। ठीक है, इसमें देखिए x की घात अधिकतम 1 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। ठीक है,
और इसमें देखिए x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, द्विघातीय बहुपद। ठीक है, द्विघातीय बहुपद। और ठीक इसी तरह से इसमें देखिए क्या दिया है, 7x² 3x³ + 8। इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये कैसा बहुपद है, ये त्रिघातीय बहुपद है। ठीक है, त्रिघातीय बहुपद है। और इस बहुपद में देखिए 3x³ 2x² + x² + 9, तो इस बहुपद में यहाँ पे 2 है और यहाँ पे देखिए 3 है, तो इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, त्रिघातीय बहुपद। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि एक पदी बहुपद क्या होता है, द्विपदी बहुपद क्या होता है, त्रिपदी बहुपद क्या होता है, और साथ ही साथ रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद क्या होता है। अगर आपको समझ में ना आया तो वीडियो पॉज करके फिर से देख करके समझ सकते हैं। अब आगे देखिए, अगर आपसे कोई पूछे शून्य बहुपद किसे कहते हैं, शून्य बहुपद, ये क्वेश्चन बोर्ड में एक पूछा करता है। ठीक है, अगर बच्चों को पता रहेगा तो 2 नंबर मिलेगा, नहीं तो फिर कट जाता है। तो हम लिखेंगे ऐसे बहुपद जिनके गुणांक, ठीक है, शून्य हो, उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। ऐसे बहुपद जिनके गुणांक यानी कि कोफिशिएंट, गुणांक क्या हो, शून्य हो, उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद कहते हैं, आपको समझ में आ रहा है, शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे ऐसे बहुपद जिनके गुणांक शून्य हो, उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल जैसे 0x² x + 6, इसके जो गुणांक है, x के जो गुणांक हैं क्या है, ये क्या है, शून्य है। ठीक है, तो इस ऐसे बहुपदों को हम क्या कहेंगे, शून्य बहुपद। ठीक है, इनके जो गुणांक है ये है शून्य है, तो इसको हम क्या कहेंगे, शून्य बहुपद। ठीक है फ्रेंड, आप एग्जाम्पल में दो लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुपद जिनके गुणांक शून्य हो उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि निम्नलिखित बहुपदों के यानी कि निम्नलिखित व्यंजकों के x² के गुणांक ज्ञात कीजिए, तो यदि आपसे कोई पूछे या बुक दिया हो क्वेश्चन में कि निम्नलिखित व्यंजकों में से x² के गुणांक ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित व्यंजकों में से x² तथा x के गुणांक ज्ञात कीजिए। और आपको क्वेश्चन दिए रहते हैं। कैसे क्वेश्चन दिए रहते हैं, देखिए, जैसे दे दिया x² + 5x + 7, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दे दिया आपको 7x + 5x² + 8, तो ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, और दे दिया 8x² + 5। ठीक है, तो हमसे ये कह रहा है कि क्या निम्नलिखित व्यंजकों में से x² तथा x के क्या गुणांक ज्ञात कीजिए। तो गुणांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x² है + 5x है और +7 है। तो यहाँ पे देखिए x² है, x² के पास कोई नंबर है नहीं है, तो यदि हम x² में 1 का गुणा कर दे तो क्या आएगा, x² ही आएगा। जैसे 2 का गुणा 1 में करते हैं तो 2 × 2 वही नंबर आता है। ठीक उसी प्रकार x गुणा अगर 1 में हम करेंगे तो क्या x² ही आएगा। तो x² × 1 + 5 × x + 7। ठीक है, वही चीज़। तो अब देखिए x² के साथ क्या है, 1 है, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा, x² का गुणांक हो जाएगा क्या, 1, तथा x के साथ क्या है, 5, यानी कि x का गुणांक क्या हो जाएगा, x का गुणांक क्या हो जाएगा,
5 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे x के साथ कौन सा नंबर है, 7 है, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, x का गुणांक हो जाएगा 7। और ठीक उसी प्रकार से एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 5, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा 5। बस इतना ही आपको बताना रहता है। एक एक नंबर में अगर क्वेश्चन आएंगे बोर्ड पेपर में तो एक एक नंबर में आएंगे और आपको इसी तरह से बताना रहेगा। और इसमें देखिए क्या एक्स स्क्वायर के पास कौन सा नंबर है 8, तो एक्स स्क्वायर का क्या है गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 8 है। अब देखिए इसमें x वाला टर्म है ही नहीं, तो हम लिख देंगे x का क्या गुणांक क्या है 0 है। ठीक है, चाहे तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 8x स्क्वायर प्लस 0 गुणा x प्लस 5, क्योंकि अगर हम 0 में x का गुणा करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा, यानी कि x के साथ कौन सा नंबर है 0। ठीक है, जिसे कि 0 का गुणा में x गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा 0 और x स्क्वायर का गुणांक 8। ठीक है, तो इसी तरह से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। और आगे क्वेश्चन अगर पूछ दे, आगे भी क्वेश्चन बहुपद में पूछता है कि निम्नलिखित बहुपदों को शून्यांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आता है निम्नलिखित के शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, शून्यक ज्ञात कीजिए। जैसे p ऑफ x इक्वल टू दिया है 5x प्लस 5। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए दिया है p ऑफ x इक्वल टू 3 माइनस x। ठीक है, तो इस तरह से अगर दिया हो और कह रहा शून्य ज्ञात कीजिए तो क्या करिएगा, कुछ नहीं करिएगा, बस आप लोग क्या करिएगा कि सॉल्व करते समय ठीक है कुछ मान लीजिएगा। ठीक है, कुछ मान लीजिए जैसे कि माना x बराबर k। ठीक है, इस तरह से भी आप ज्ञात कर सकते हैं x बराबर k। इस तरह से p ऑफ, यानी कि इसको मत लिखिए, इसे 0 मान लीजिए, तथा p ऑफ x क्या 0 मान लीजिएगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे, 0 बराबर 5, x जगह पे k रखेंगे प्लस 5। ठीक है, अब ये प्लस में है, ये जब 0 की दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 5 इक्वल टू -5 या k। ठीक है, अभी जो 5 है इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो -5/5 इक्वल टू k। 5 से 5 कट गया, बचेगा क्या x बराबर k बराबर -1। ठीक है, k बराबर -1। अब यहाँ पर हमने k की जगह पे x माना है। ठीक है, k की जगह पे हमने x माना है, तो हम यहाँ पे क्या x जगह क्या रख सकते हैं -1 रखेंगे, तो ये जो वैल्यू है ये 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू 0 हो जाएगी तो हम कह सकते हैं इसका शून्यांक क्या है, शून्यक क्या है -1 है। हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है कि इस बहुपद में रखने पर इसका मान 0 हो जाए। अब जैसे देखिए ये 5 है। ठीक है, 5 गुणा x की वैल्यू हमने क्या निकाली, यानी कि ये k x के बराबर है, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो यहाँ पे x जगह पे क्या रखेंगे -1 प्लस 5। ठीक है, अब 5 एकम 5 होगा और माइनस है तो माइनस लग जाएगा, और प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, तो इसका जो शून्य क्या होगा वो होगा क्या -1। ठीक उसी प्रकार से आप इसका शून्य हमें बताइए कमेंट करके। ठीक है, कि इसका शून्य क्या होगा। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हालांकि वीडियो थोड़ी लेट आ रही है पर अब रेगुलर वीडियो अपलोड होती रहेगी। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके आगे हम इसके बेसिक क्वेश्चन और या प्रश्नावली के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, यदि आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल SSR सुपर क्लासेस को जा कर के फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर हम इसके PDF या इसे जो भी मटेरियल है हम अपलोड कर देंगे, जिससे आपको पढ़ने में और तैयारी करने में आसानी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए SSR सुपर क्लासेस के साथ।
धन्यवाद।